भई चूर, खेसारी चूर, मसूरी चूर, मैंने बैल चूर, मैंने कहे के मतलब कि हमार कुल खानदान के समझिए कि कुछो करेगा तो चोर उसमें नाम रख देगा लोग। आरा और छपरा के मुर्गी न्यू सॉन्ग है, काहे मगहिए हलाल करिए। जहाँ तक पवन जी की बात है तो हम वही बात बोले कि उनकी जो टीम है वो पवन जी को सूचना देते हैं कि हाँ ये जो गाना था ये गाना किसी और का था जो आपने गा दिया है, तो वो फिर आकर के लाइव माफ़ी मांगते हैं, स्टेज ऑन स्टेज भी कहते हैं। पर खेसारी लाल यादव पर ही क्यों चोरी का आरोप? लगातार कई नए सिंगर द्वारा, पुराने सिंगरों द्वारा और जो मिडिल जो सिंगर हैं उनके द्वारा क्यों खेसारी लाल यादव पर ही क्यों लगातार आरोप लगाए जाते हैं? यार विवादों में घिरा रहना, चोरी का आरोप लगना, नए सिंगर भी आजकल उनको डायरेक्ट आके गाली दे देते हैं। ये कहीं ना कहीं बिहार के ये भोजपुरी के सुपरस्टार के लिए कहीं ना कहीं निंदनीय बात है। लगे फिर से बवाल करी है कि आरा छपरा के मुर्गी के मगहिए हलाल करी है। पवन सिंह ने गाना चुराया है तो पवन सिंह साफ तौर पे लाइव में आते हैं, आपने देखा भी होगा। उस सिंगर को, चाहे छोटा सिंगर हो या बड़ा सिंगर हो, वो लाइव में आते हैं या स्टेज पे डायरेक्ट क्रेडिट देते हैं कि भैया अगर ये तुम्हारा गाना है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपका गाना गा दिया है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ आप सभी का भाई तेजा और आज देख सकते हैं कि हमारे साथ मगध सम्राट संतोष रेणु यादव मौजूद है। इनका एक गाना आया है, आरा और छपरा के मुर्गी मगहिए हलाल करिए। नाम से ही जानते होंगे कि मगध सम्राट यानी मगध के बादशाह हैं हमारे संतोष रेणु यादव जी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि छपरा और आरा के मुर्गी मगहिए काहे हलाल करिए। कैसे हैं सर? जी बहुत बढ़िया, और आपको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके चैनल पे जितने भी लोग देख रहे हैं सभी भगवान रूपी श्रोता समाज को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और खूब खुश रहिए। जितना भी जो होता है ना गम का माहौल, वो 2022 में ही चला गया। अब 2023 जो हो वो आपकी ज़िंदगी में सुकून लाए, सुख शांति से ज़िंदगी जिया कीजिए, धन लक्ष्मी का बरकत हो। आपको भी भैया नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप जिस तरह से गर्दा मचा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि इस साल भी उससे भी तगड़ा गर्दा मचाइएगा और अपने समाज के लिए, और ये कहिए कि इस पूरे बिहार के लिए और भारत के लिए एक नया उजाला दिखाने का कोशिश कीजिएगा। कोशिश करेंगे, बस आप लोग का सहयोग रहना चाहिए। आप फिर से गायकी में वापसी किए हैं। कई दिनों के बाद आपका गाना आया है, आरा और छपरा के मुर्गी न्यू सॉन्ग है, काहे मगहिए हलाल करिए। नहीं एक्चुअली सबसे पहले की गायकी की जहाँ तक बात है तो लगातार तो गाने रिकॉर्ड तो हैं ही, अभी भी 23 गाना रिकॉर्ड है। लेकिन सोशल वर्क जो हम करते हैं तो समय नहीं मिल पाता है कि गाने को कब शूट करें, कब क्या करें। अब ये जो गाना था तो जैसे हम देख रहे थे कि एक तरफ खेसारी भैया, दूसरे तरफ प्रमोद भाई, ये दोनों बड़ा अच्छा एक माहौल क्रिएट किए। अब एक तरफ से कह रहे हैं कि आरा के मुर्गी और दूसरे तरफ से कह रहे हैं कि छपरा के मुर्गी। अब भाई दोनों मिलकर के एक अच्छा माहौल बनाए और कुल मिलाकर के पब्लिक का खूब एंटरटेनमेंट हुआ। तो हमको लगा कि भाई आरा वाले लोग छपरा के मुर्गी कह रहे हैं, छपरा वाले लोग आरा के मुर्गी कह रहे हैं। इसमें जो हमारा जो मगध है, ये मगध बिल्कुल शांत है जी। तो हम कहे चलिए भाई कुछ मगध भी किया जाए। तो हमने कहा कि भाई आप लोग छपरा कीजिए, आरा कीजिए। तो हाँ भाई दोनों मगही जो दोनों जो मुर्गी है, चाहे छपरा के मुर्गी हो चाहे आरा के मुर्गी हो, तो मगहिया दोनों की मुर्गी हलाल करेगा। मैं चाहूँगा कि अपने ऑडियंस के थोड़ा सा गाना पहले गुनगुना दीजिए। अरे यारा या छपरा में भइल बाबे जंग हो, देखी भोजपुरी सुरोता भइले तंग हो। आरा या छपरा में भइल बाबे जंग हो, देखी भोजपुरी सुरोता भइले तंग हो। की लागे फिर से बवाल करी है कि आरा छपरा के मुर्गी के मगहिए हलाल करी है। शब्द कहीं कहीं पे हम भूल रहे हैं। आरा छपरा के मुर्गी के मगहिए हलाल करी है।
अच्छा, दोनों टीम के वजह, जो आरा की टीम है और जो छपरा की टीम है, यानी मैं प्रमोद प्रेम यादव और खेसारी लाल यादव के बारे में बात कर रहा हूँ। इनका आरोप है कि उन्होंने मेरा गाना चुरा लिया और उनका आरोप है कि उन्होंने मेरा गाना चुरा लिया। तो ये बताइए कि आपने तो दोनों लोगों का मुर्गी डायरेक्ट चुरा लिया। देखिए सर, हम जहाँ तक देखे हैं, जो प्रारंभिक अवस्था से हमारे जो कुल भगवान हैं, जो हमारे जो पूर्वज हैं, दादा श्री कृष्ण, वो अपने घर का माखन खाया करते थे, लेकिन उनका भी नाम माखन चोर धर दिया गया था। हमारे आदर्श दादा श्री कृष्ण के प्रतिरूप श्री लालू प्रसाद यादव जी, ये मैंने समझिए कि पशुओं के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया कार्य किए, अब इनको चारा चोर नाम रख दिया गया। देखिए, कहीं ना कहीं देखिए सच्चाई आज बाहर आ रही है, किस तरह से इतिहास को मगध सम्राट संतोष रेणु यादव जी दोहरा रहे हैं। तो अब देखिए कि हमारे बड़े भैया अखिलेश यादव जी, अपना जब उनको जब आवास खाली कराया जा रहा था, अब वहाँ से क्या क्या हुआ तो उनको टोटी चोर लोग नाम रख दिया। भाई चोर, खेसारी चोर, मसूरी चोर, मैंने बैल चोर, मैंने कहे के मतलब कि हमार कुल खानदान के समझिए कि कुछो करेगा तो चोर उसमें नाम रख देगा लोग। तो वो सब चलते रहा, उड़े वाला चीज इनका नाम नहीं लिया जा रहा था, तो ये चलते अबरी मुर्गी चोर नाम। और ये जो कुछ कुछ जो हुआ है, जैसे खेसारी जी की तरफ से इधर की ये चुरा लिया, उनके तरफ से ये चुरा लिया, चोरी हुआ, बढ़िया हुआ, इंजॉयमेंट हो रहा है ना। सच्चाई एक चीज़ मैं बता दूं सर आपको, जहाँ तक कि मैं खेसारी जी बड़े भाई हैं, प्रमोद जी मेरे छोटे भाई हैं, टुनटुन जी मेरे बहुत ही छोटे भाई, बहुत प्यारे भाई हैं, तूफानी जी हमारे मित्र समान हैं, हमजोली हैं, अवधेश प्रेमी जी, अगर मैं सिर्फ अपने समाज की मैं बात करूं तो यादव समाज की, छोटू छलिया भैया सबसे बड़े भाई हो गए। तो हम लोग आपस में ना बहुत एक दूसरे से प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम है। ये पब्लिक लाइफ है ना, पब्लिक लाइफ में भले ही मैं प्रमोद जी बोल दिए कि हाँ खेसारी जी कुछ ऐसा कर दीजिए, खेसारी जी बोल दिए, सच्चाई है कि दोनों का एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत है, ये सच्चाई है। सच्चाई तो है, पर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि अभी आपने कहा कि खेसारी लाल यादव आपके बड़े भाई हैं, पर खेसारी लाल यादव पर ही क्यों चोरी का आरोप लगातार कई नए सिंगरों द्वारा, पुराने सिंगरों द्वारा और जो मिडिल जो सिंगर हैं उनके द्वारा क्यों खेसारी लाल यादव पर ही क्यों लगातार आरोप लगाए जाते हैं? देखिए, खेसारी लाल यादव इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। खेसारी लाल यादव से बड़ा स्टार अभी तो नहीं है कोई। इनके पहले दिनेश लाल यादव जी का नाम आता था, भोजपुरी के अमिताभ बच्चन या दिलीप कुमार कहें तो वही थे। भोजपुरी के अगर पृथ्वीराज कपूर कहें, राज कपूर कहें तो कुणाल सिंह जी का नाम आता था। तो खेसारी जी के पास उतना वक्त नहीं होता, या जो भी लोग उस लेवल पे चले जाते हैं तो उनका एक एक सेकंड बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा सर, हाँ, तो उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि मान लीजिए कि अगर गीतकार का काम है कि लिख करके दे दिए, हमें तो लगता है गीतकार बताते भी नहीं होंगे कि हाँ भैया ये गाना हम ऐसे लिखे हैं। पर कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव की जो टीम काम करती है, उनकी तो जिम्मेदारी बनती है कि इस गाने को सर्च किया जाए, गाने को ढूंढा जाए, क्या ये गाना पहले से बना तो नहीं है, क्योंकि लगातार विवादों में घिरा रहना, चोरी का आरोप लगना, नए सिंगर भी आजकल उनको डायरेक्ट आके गाली दे देते हैं, ये कहीं ना कहीं बिहार के, ये भोजपुरी के सुपरस्टार के लिए कहीं ना कहीं निंदनीय बात है। देखिए, एक तरफ से देखें तो निंदनीय बात है, दूसरी तरफ से देखें तो ये समझिए कि उस लेवल पे रहते भर में, उस लेवल पे जो जो भोजपुरी की जो ऊंचाई है, उस ऊंचाई के सबसे शीर्ष पे अगर कोई बैठे हुए हैं तो वो खेसारी लाल यादव जी हैं। उस लेवल पे रहते भर में इतना डाउन टू अर्थ रहना कि कोई व्यक्ति उनको कुछ बोल भी दे रहा है फिर भी वो कुछ नहीं बोलते हैं, ये उनकी महानता कहीं ना कहीं सर है। महानता तो है, परंतु आरोप डायरेक्ट चोरी का लगता है ना। तो हम वही कह रहे हैं कि ये उनकी टीम को सोचना चाहिए
हम हमेशा उनकी टीम को, हमेशा जब गलती करते हैं उनकी टीम को हम लताड़ते हैं। ये उनकी टीम को सोचना चाहिए कि आप जिनके लिए आप काम कर रहे हैं, आप जिनके नाम के बदौलत आपका रोजी रोटी चल रहा है, तो उनको कैसे विवाद से अलग रखना है या उनको कैसे संजो करके रखना है, ये टीम का काम होता है। टीम अपना काम बखूबी तरीके से नहीं कर पाती है और जिसका सजा खेसारी जी को भुगतना पड़ता है। आप एक तरफ देख लीजिए पवन सिंह के टीम को, जो साफ तौर पे ये कहिए कि कहीं कभी कभार शिकायत भी मिल जाती है कि पवन सिंह ने गाना चुराया है, तो पवन सिंह साफ तौर पे लाइव में आते हैं। आपने देखा भी होगा उस सिंगर को, चाहे छोटा सिंगर हो या बड़ा सिंगर हो, वो लाइव में आते हैं या स्टेज पे डायरेक्ट क्रेडिट देते हैं कि भैया अगर ये तुम्हारा गाना है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपका गाना गा दिया है, आप मेरे से 2-4 गाने मेरे चैनल से गा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्रेडिट देते हैं। परंतु खेसारी लाल यादव के साथ ऐसा कभी नहीं देखा गया है। और अब तो लगातार प्रमोद प्रेम यादव और खेसारी लाल यादव में ये झंझट है कि तुमने मेरा गाना चुरा लिया तो मैंने तुम्हारा गाना चुरा लिया। और ख़ास तौर पर दोनों लोग, दोनों सुपरस्टार लाइव में आकर एक दूसरे को प्रत्यारोप कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक पवन जी की बात है तो हम वही बात बोले कि उनकी जो टीम है वो पवन जी को सूचना देते हैं कि हाँ ये जो गाना था, ये गाना किसी और का था जो आपने गा दिया है। तो वो फिर आकर के लाइव माफ़ी मांगते हैं, स्टेज ऑन स्टेज भी कहते हैं। खेसारी जी को ये सूचना मिलेगी तब तो खेसारी जी के टीम के लोग उनको बताएंगे तब ना। हम जैसे 24 घंटा तो चाहे हम हों, आप हों, प्रधानमंत्री हो या खेसारी जी हों, सबके लिए 24 घंटा ही है। खेसारी जी को आज जो मुकाम मिला है वो कोई विरासत में नहीं मिले है, वो रेंग रेंग करके उस लेवल तक गए हैं। तो अभी वहाँ से अभी बहुत उनको आगे जाना है, समाज के लिए, इंडस्ट्री के लिए अभी बहुत दूर अभी जाना है उनको, बहुत रास्ता तय करना है, सिर्फ यहीं तक नहीं जाना है। आज खेसारी जी वहाँ तक गए हैं तब तो हम लोग भी बहुत माने आसानी से हम लोग बॉम्बे देख लेते हैं या लंदन देख रहे हैं या सिंगापुर देख रहे हैं, मलेशिया देख रहे हैं, दुबई देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके फिल्मों है ना। तो इन चीज़ों को उनकी टीम के लोग ये मैनेज करें कि हाँ वो अब हमारा सुपरस्टार जब इतना व्यस्त है, हमारा सेलिब्रिटी जब इतना व्यस्त है, तो अगर कुछ फॉल्ट भी हुआ तो उनको बताएं। ये लोग बताते नहीं, तो अब इसमें बेचारा सुपरस्टार की क्या गलती हो सकती है। तो पर सर बात यह है, एक दिन का बात नहीं है, 2 दिन का बात नहीं है, हर महीने कम से कम 4 आरोप तो लग ही जाते हैं। अभी आपके पास एक नवयुवक भी, लड़का भी आया था, वो कह रहा था कि संतोष भैया, मेरे सामने की बात है कि मेरा खेसारी लाल यादव ने गाना चुरा लिया है, आप इस पे कुछ एक्शन लीजिए। हम वही कर रहे हैं कि जैसे हम उस पे एक्शन, हमने कहा भी उस बच्चे से कि बाबू आपका गाना चोरी हुआ तो आपने कभी खेसारी से बात करने का प्रयत्न किया? खेसारी जी तो बात तो करते हैं, ऐसा नहीं कि बात नहीं करते हैं। खेसारी जी कभी भी अगर शूटिंग पे, अगर मान लीजिए पटना शूटिंग पे आए, तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिए कि वो शूटिंग पे कब आ रहे हैं। शूटिंग पे जब आए तो आप वहीं पे ये बात उनसे बोलिए, आप मिलिए उनसे, ये बात बोलिए। और खेसारी जी एक मिलनसार व्यक्ति हैं, वो सबसे मिलते हैं। ये बात उनसे बोलिए कि हाँ भैया, जो आपके जो लोग हैं मेरा गाना उठा करके आपको दे दिए थे। उसके बाद निस्संदेह मैं आपको बताता हूँ कि खेसारी जी को हम भी बहुत कुछ बोल देते हैं, जहाँ पे उनकी गलती होती है हम उनको छोड़ते हैं, नहीं छोड़ते। भोजपुरी में अगर कोई सबसे ज़्यादा उनको लताड़ने वाला अगर कोई होगा तो वो संतोष अरुण यादव होगा। लेकिन उनकी गलती पे, जहाँ पे वो सही हैं, अगर लोग उनको परेशान करेंगे तो ये मेरा धर्म बनता है, क्योंकि हमारे बड़े भाई हैं वो, जी जी। और बड़े भाई हैं और नैतिकता भी कहती है कि अगर वो सही हैं और उनको अगर कोई परेशान करेगा तो उनकी रक्षा भी करनी हमारा कर्तव्य है। तो इन चीज़ों पे कुल मिला करके खेसारी जी को जितना ट्रोल किया जाता है, खेसारी जी उतने गलत नहीं होते हैं। उनकी टीम की फॉल्ट के वजह से, उनकी टीम की गलती की वजह से खेसारी जी सवालों के घेरे में आ जाते हैं। कहीं ना कहीं इस बात में भी सच्चाई है। अब सर आते हैं, नया साल का आपने गाना गाया है, दर्शकों के लिए ये साल आपके गाने के माध्यम से कैसा रहा, किस तरह से दर्शकों को एंटरटेनमेंट कराइएगा? सर हम जितना सोचे नहीं थे ओकर चरगुना, मैंने उससे 400% गाना का आज का कमाल है। MP3 गाना सर जी अभी देखिए ना, अभी मैंने MP3 गाना है हमरा तो
माने क्या कहें, रियल में ये लोग भगवान सदृश, सिर्फ लोग बोलते हैं कलाकार लोग, ये लोग हैं भगवान सदृश। MP3 गाना है ना सर? जी जी, MP3 है। मात्र सब्सक्राइबर सर 65,000 चैनल का था सर, अभी 67,600 हो गया है। 17 घंटा में सर 96,000 व्यू है ये सर। रियल टाइम नहीं है, रियल टाइम कुछ और है। हाँ, रियल टाइम में सर 1 लाख पार होगा सर। रियल टाइम में आपको दिखाता हूँ सर। रियल टाइम आप समझ जाइए कि 1,12,000 सर। हाँ, बताइए, रियल टाइम। 17 घंटा में 1,12,000। MP3 सर, उसमें भी इतना छोटा चैनल। अगर कहीं सारेगामा से होता, चाहे तो मान लीजिए वेब से होता, तो निसंदेह आज ये मिलियन में घुस जाता अभी तक, 2 से 3 मिलियन जरूर जाता। आराम से जाता है। तो ये पब्लिक का आशीर्वाद है सर, सब इनके आशीर्वाद है। और उसमें भी आप देखिएगा कि हम 2 महीना पर गाना छोड़ते हैं, 3 महीना पर छोड़ते हैं गाना, उसके बावजूद हमको इतना विश्वास होता है कि हमको जो चाहते हैं, जो हमको प्यार करते हैं, जो हमको अपने दिल में बसा के रखते हैं, वो कभी हमको निराश नहीं करेंगे। अच्छा, नया साल आ गया है, तो नया साल में क्या पिछली बार की तरह आप 2-2 महीने 3-3 महीने गैप रहेंगे, या लगातार अब दर्शकों को अपना गाने के माध्यम से, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक कलाकार भी हैं, एंटरटेनमेंट कराते रहेंगे? हम कलाकार ही हैं, जी समाज सेवा करना ये हमारा दायित्व है, और ये हमारी इच्छा होती है अंदर से, मेरी भावनाएं होती है, क्योंकि मैं बहुत गरीबी में मैं पला हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि हाँ, अब जब हम थोड़ा सा सक्षम हुए हैं, तो हमारे वजह से अगर किन्हीं को अगर कुछ 1-8% भी अगर कुछ खुशी मिला, तो थोड़ा सा हमको लगता है कि चलो भाई, हम खुश होते हैं इससे। हम आपके चैनल के माध्यम से अपने भगवान से ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि 2023 में कुछ नहीं तो 50 गाना जरूर छोड़ेंगे। 50 हाँ, 23 गाना का रिकॉर्डिंग हो चुका है, और संतोष रेणु ऑफिशियल पे, दूसरे कंपनी पे कितना गाना आएगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन संतोष रेणु ऑफिशियल पे 50 गाना कम से कम 2023 में जरूर आएगा। हाँ, और वीडियो ऑडियो सब बढ़िया बढ़िया, हर तरीके का गाना आएगा। अपने ऑडियंस के लिए, अपने दर्शकों के लिए सर क्या कहिएगा? आप लोग बस ऐसे ही खुश रहिए, और सभी कलाकार को प्यार देते रहिए, सभी कलाकार को मान सम्मान प्यार दीजिए। लास्ट में थोड़ा बहुत बचे तो वो हमको दीजिए, क्योंकि आपके छोटे प्यार, छोटे दुलार से ही हम मस्त रहते हैं। आप अपने आप को अच्छे तरीके से रखिएगा। कभी भी आप इतना जानिए, आप जब बढ़िया रहिएगा ना, तभी लोग आपको साथ देंगे, क्योंकि जिसका पैकेट में पैसा होता है ना, उसी को लोग साथ देते हैं। जो कटु सत्य है वो मैं बता रहा हूँ, जिसके छत पे गेहूं सूखता है सर, जी उसी को आटा पैंचा मिलता है। हाँ, इसलिए आप अपना ख्याल रखिएगा, और मेरी शुभकामनाएं हैं, नई साल बहुत आपके जीवन में अच्छी अच्छी खुशियां लाए, आप धन लक्ष्मी आपके यहाँ बढ़ोतरी हो। और इस चैनल को भी, हेडलाइन भोजपुरी को और संतोष रेणु ऑफिशियल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और खूब खुश रहिए आप लोग। जी। तो देख सकते हैं, ये थे हमारे साथ मगध सम्राट संतोष रेणु यादव, जो अपने गाने के माध्यम से लगातार आप सभी को एंटरटेन करा रहे हैं। और आजकल तो इनका गाना जो आ रहा है, आरा और छपरा के मुर्गी मगहिया हलाल करिए, गाना गर्दा व्यूज के मामले में सबसे आगे चल रहा है। और ये कहिए कि मगहिया जवान असलियत में अगर कोई है, मगध सम्राट संतोष रेणु यादव हैं, जो अपने गाने के माध्यम से प्रूफ कर चुके हैं। और इंटरव्यू को लेकर आपकी क्या राय है, जिन्होंने जिस तरह से इन्होंने अपनी बातों को रखा खेसारी लाल यादव और प्रमोद प्रेमी यादव के प्रति, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं। और आप सभी इसी तरह हमारे साथ बने रहिए।